जी हाँ दोस्तों, मोदी के सबसे करीबी मंत्री के खिलाफ आखिर किसने दी सुपारी? योगी और मोदी शाह में फिर बड़ा टकराव। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या एक बार फिर से लखनऊ बनाम दिल्ली की लड़ाई अब अगले स्टेज पर पहुंच रही है? आखिर मोदी के सबसे करीबी उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट के मंत्री ने इतने खतरनाक आरोप क्यों लगाए? आखिर किसने मोदी के करीबी मंत्री, जो कि योगी की कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री हैं, उनकी सुपारी दी और उनकी सुपारी ली? इन सब से योगी आदित्यनाथ का क्या कोई कनेक्शन है? विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा क्या योगी सरकार में पूरी तरह शक्तिहीन हो चुके हैं? क्या वो एक छोटे कर्मचारी का तबादला नहीं कर सकते? और क्या उनके खिलाफ ये सब एक साजिश के तहत किया जा रहा? कम से कम ए.के. शर्मा ने तो ऐसा ही आरोप लगाया। उन्होंने अपने ही विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए सनसनीखेज दावा किया कि कुछ अराजक तत्व उनके खिलाफ सुपारी लेकर काम कर रहे हैं। उनके आधिकारिक एक्स हैंडल से किए गए एक पोस्ट में उन्होंने बिजली विभाग के कर्मचारियों के एक वर्ग को असामाजिक तत्व करार दिया और कहा कि ये लोग उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना और निजीकरण की प्रक्रिया को बाधित करने की साजिश रच रहे हैं। ए.के. शर्मा ने यह भी कहा कि वो एक जूनियर इंजीनियर का तबादला तक नहीं कर सकते। अब आप सोचिए, अपने विभाग के अंदर कोई शख्स मंत्री है, अगर जूनियर इंजीनियर का तबादला नहीं कर सकता तो इसका मतलब उनका इशारा योगी आदित्यनाथ की तरफ है, मुख्यमंत्री की तरफ है, सीएमओ की तरफ है, मुख्यमंत्री के दफ्तर की तरफ है। जैसे कि केंद्र की राजनीति में और सरकार में कहा जाता है कि साहब प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ भी सब कुछ कराता है। तो क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दिल्ली से जो टकराव वाली स्थिति है, उसके बाद में मोदी के करीबी शख्स के साथ में जो कि मंत्री हैं, उनके पर भिगो भिगो कर रखे जा रहे हैं ताकि वो उड़ ना सकें? क्या मोदी के करीबी होने की वजह से ऐसा हो रहा है? और क्या वाकई ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ से कोई कनेक्शन इसका है, उनके इशारे पर हो रहा है? ऐसी बातें तैर रही है हमारे। दोस्तों, मोदी के करीबी ए.के. शर्मा का यह बयान कि उनके खिलाफ सुपारी ली गई है और एक जूनियर इंजीनियर का तबादला नहीं कर सकते, उत्तर प्रदेश में गहरे टकराव और प्रशासनिक चुनौतियों को तो सामने लाता ही है, साथ ही लखनऊ बनाम दिल्ली की लड़ाई की तरफ भी तार जोड़ता हुआ दिखाता है। हालांकि शर्मा ने बिजली के अधिकारियों और कर्मचारियों का नाम लिया है, लेकिन क्या ये बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के ऐसा संभव है? और अगर ये राजनीतिक हस्तक्षेप का नतीजा है तो फिर ऐसा करने वाले कौन है? राजनीतिक गलियारों में आप अलग अलग तरह की बातें इस वक्त सुन रहे होंगे। पक्ष विपक्ष के अपने अपने अंदाज होंगे। अखिलेश यादव पहले कई बार ये कहते रहे। अब ऐसे में देश के राजनीतिक बुद्धिजीवी इस मामले के पीछे के नतीजे पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, आपने लगातार देखा और सुना कि अखिलेश बार बार योगी को सीएम पद से हटाए जाने की दिल्ली वाली रणनीति के बाद योगी पर प्रहार करते हुए योगी मोदी शाह को एक साथ लपेटते हुए करते हैं। और अब ऐसे में मोदी के खास और योगी कैबिनेट में मंत्री ए.के. शर्मा का यह बयान यूं ही नहीं आया। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, आपको विस्तार से बताऊंगा। मगर उससे पहले आपको मोदी के करीबी ए.के. शर्मा का योगी सरकार में या उत्तर प्रदेश में भेजने के कारण क्या थे, बता देते हैं। दोस्तों, मोदी के करीबी ए.के. शर्मा को यूपी भेजने की दो वजहें उस वक्त लोगों ने बताने की कोशिश की। पहला ये कि जब शर्मा को 2021 में उत्तर प्रदेश भेजा गया तो राजनीतिक हलकों में कई तरह की अटकलें लगी। उस समय योगी आदित्यनाथ की छवि एक मजबूत नेता के रूप में उभर रही थी। कुछ विश्लेषकों का मानना था कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व, विशेष रूप से नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ को और मजबूत रखना चाहते थे। शर्मा की नियुक्ति को इस संदर्भ में देखा गया कि वो दिल्ली से योगी सरकार पर नजर रखेंगे और केंद्र की नीतियों को लागू करने में अहम भूमिका निभाएंगे। और दूसरी वजह ये कि मोदी के करीबी ए.के. शर्मा को मुख्यमंत्री पद के दौड़ में भी बताया गया था। उस समय कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा थी कि ए.के. शर्मा को भविष्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है। उनकी प्रशासनिक पृष्ठभूमि, मोदी के साथ निकटता और गुजरात मॉडल की सफलता को उत्तर प्रदेश में लागू करने की संभावना ने इस अटकल को हवा दी। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और योगी की दूसरी बार योगी के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति ने इन चर्चाओं को कम कर दिया या खत्म कर दिया।
कुछ विश्लेषकों का मानना था कि शर्मा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और बीजेपी के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए लाया गया। दोस्तों, ए के शर्मा की नियुक्ति की बिजली वितरण के निजीकरण और ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों को लागू करने के केंद्र की रणनीति से भी जोड़ा गया। गुजरात में बिजली क्षेत्र में उनके अनुभव को देखते हुए माना गया कि वो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इस क्षेत्र में बड़े बदलाव लाएंगे, लेकिन कर्मचारियों, यूनियन के विरोध, प्रशासनिक बाधाओं ने इस प्रक्रिया को और जटिल बना दिया। ऐसे में राजनीतिक जानकारों की नजर में ये मामला सिर्फ ए के शर्मा तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें लखनऊ बनाम दिल्ली का 36 का आंकड़ा वाला एंगल भी है। ए के शर्मा 1998 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी रहे। उन्हें मोदी के सबसे भरोसेमंद नौकरशाह में से एक माना जाता है। ए के शर्मा के प्रधानमंत्री बनने के बाद संयुक्त सचिव के रूप में पीओएम में शामिल हुए। 2020 तक पीओएम में रहे। जब उन्होंने व्यारस लिया, जनवरी 2021 में वो बीजेपी में शामिल हुए। इसके तुरंत बाद एमएलसी चुने गए और उन्हें यूपी बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता में वापसी के बाद शर्मा को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। ऊर्जा और शहरी विकास जैसे अहम पद भी दिए गए। ताजा विवाद ऊर्जा विभाग से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये विवाद उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण के निजीकरण की योजना से जुड़ा है, जिसका कर्मचारी यूनियन ने कड़ा विरोध किया है। कुछ महीने पहले राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाकर बिजली वितरण को निजी क्षेत्र को सौंपने की योजना की घोषणा की। कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण से उनकी नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं, जिसके चलते उन्होंने कई बार हड़ताल और विरोध प्रदर्शन किए। शर्मा के 3 साल के कार्यकाल में कर्मचारियों ने 4 बार हड़ताल की, जिसमें पहली हड़ताल उनके कार्यभार संभालने के मात्र 3 दिन बाद शुरू हुई। दोस्तों, जिस तरह ए के शर्मा के कार्यालय ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि निजीकरण का इतना बड़ा फैसला अकेले ऊर्जा मंत्री नहीं हो सकता, जब एक जूनियर इंजीनियर का तबादला भी ऊर्जा मंत्री नहीं कर सकता, और जब उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का संचालन स्वतंत्र है, तो इतना बड़ा फैसला मैं अकेले ले सकता हूं। उन्होंने यह भी दावा किया कि निर्णय मुख्य सचिव की अगुवाई वाली टास्क फोर्स और उच्च स्तरीय सरकारी मंजूरी के बाद लिया गया। दोस्तों, आधिकारिक पोस्ट में कहा गया, ऊर्जा मंत्री श्री ए के शर्मा की सुपारी लेने वालों में विद्युत कर्मचारी के वेश में कुछ अराजक तत्व भी हैं। कुछ विद्युत कर्मचारी नेता काफी दिनों से परेशान घूम रहे हैं, क्योंकि उनके सामने ऊर्जा मंत्री जी झुकते नहीं। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से बिजली विभाग बदनाम है। अन्य विभाग में हड़ताल क्यों नहीं हो रही? वहां यूनियन नहीं है क्या? वहां समस्या या मुद्दे नहीं है क्या? इन लोगों द्वारा ली गई सुपारी के तहत ही कुछ दिन पहले ये अराजक तत्व ने ऊर्जा मंत्री जी के सरकारी निवास पर आकर निजीकरण के विरोध के नाम पर 6 घंटे तक अनेक प्रकार की अभद्रता की और उनके परिवार के विरुद्ध असभ्य भाषा का प्रयोग किया। दोस्तों, पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी भी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इस बैठक में ए के शर्मा वर्चुअली शामिल हुए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार योगी सरकार में मंत्रियों और अधिकारियों के बीच में तनाव की खबरें पहले भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन शर्मा और उनके विभाग के अधिकारियों के बीच टकराव खास तौर पर चर्चा में है। अब दोस्तों, एक बार फिर से ये चर्चा गर्म है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के नजदीक आने की सुगबुगाहट में दिल्ली वर्सेस लखनऊ हो रहा है। क्या एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को किसी तरीके से साइडलाइन किए जाने की किसी प्रक्रिया की भूमिका के तौर पर, विवाद के तौर पर इस ट्वीट को देखा जाए? आखिर मकसद क्या है ए के शर्मा का ये ट्वीट करने का? इसके पीछे की जितनी भी कड़ियां हैं आपके सामने मैं लगातार खोलूंगा। अभी के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।